Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल 17 कर ली थी। तो आज हम अपनी एग्जाम्पल 18 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो देखेंगे कि इसमें हमें क्या दिया है। तो एग्जाम्पल 18 में हमें ए मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर हमारा क्या है, 3x3, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 ही इसमें कॉलम्स हैं। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x3। तो अब हमें पूछा है, हमें शो करना है कि a³ माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू क्या हो, 0 मैट्रिक्स के बराबर। तो हमें अगर a³ निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड, हमें a² फाइंड करना पड़ेगा। फिर हम जब a² के साथ a की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a³ मिल जाएगा। और जो हम a की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो वो हमें यहाँ पे a दिया हुआ है और यहाँ पे जो i है तो इसकी जगह पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कौन से ऑर्डर की होगी, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वो 3x3 ऑर्डर की ही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a³। तो a³ को फाइंड करने के लिए उससे पहले हमें a² निकालना पड़ेगा। तो हम a² फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, a² के लिए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a मल्टीप्लाई बाई a, मतलब a इंटू a करेंगे तो हमें मिलेगा a²। तो देखो, हमने a मैट्रिक्स लिखी और फिर हमने a मैट्रिक्स दोबारा लिखी तो हमें मिलेगा a²। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे। होप करता हूं कि आप बच्चों ने मेरी प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था। तो देखो, हम इसकी फर्स्ट रो लेंगे और ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 12। सिमिलरली अब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, 1 इंटू 2, 2 इंटू -2 एंड 3 इंटू 2, तो वो हमें मिलेगा 2 माइनस 4 प्लस 6। तो फिर हम ये फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो ये हमें मिलेगा 3 प्लस 2 प्लस 3। तो ये हमारे जो फर्स्ट रो से हमने जो 3 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई की तो हमें ये पहले 3 एलिमेंट्स मिल गए। अब सिमिलरली हम सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 और 1 इंटू 4, तो ये मिला हमें 3 माइनस 6 प्लस 4। सिमिलरली अब हम ये सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -2 1 इंटू 2, तो हमें मिलेगा 6 प्लस 4 प्लस 2। अब सिमिलरली ये सेकेंड रो है जो, इसकी हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 और 1 इंटू 1, तो ये मिला हमें 9 माइनस 2 प्लस 1। सिमिलरली अब हम थर्ड रो लेंगे, तो थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1, 2 इंटू 3 एंड 1 इंटू 4, तो हमें मिला 4 6 4। सिमिलरली अब हम थर्ड रो की सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2, 2 इंटू -2 एंड 1 इंटू 2, तो हमें मिला 8 माइनस 4 प्लस 2। सिमिलरली अब हम ये थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1, तो वो हमें मिला 12 प्लस 2 प्लस 1। तो होप करता हूं कि आप बच्चों को ये मेरी मल्टीप्लिकेशन करना जो मैट्रिक्स का ये समझ आया होगा मेथड। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, 19 4 8 1 12 8 14 6 और 15। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ते हो तो प्लीज एक रफ कॉपी ले लिया करो। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई करो और पहले यहाँ तो देख लिया करो वीडियो, उसके बाद आप खुद भी इसको ट्राई करो। और साथ में अपनी मैथ की जो बुक है तो उसको भी आप खोल के रखो ताकि आप देखते रहो कि कोई क्वेश्चन छूटा ना हो। तो मैंने एटमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कंसेप्ट में इन लेक्चर्स में कवर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू इन वीडियोस को देखते रहो। तो ये है हमारा a² आ गया। अब हम निकालेंगे a³। अब देखो, a² इंटू a करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a³। या हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे a² इंटू
ए, तो तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। चाहे ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे, चाहे हम ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, तो आप ए स्क्वायर इंटू ए करके भी देखना, तब भी हमारी वैल्यू जो ए क्यूब की अब आएगी हमारी ए इंटू ए स्क्वायर करके, वही वैल्यू इस मल्टीप्लीकेशन से भी आएगी। तो हमने ये ए लिखा है और ये ए स्क्वायर लिखा है, तो अब हम सिमिलरली वैसे ही करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आएंगे, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला आएगा, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की, तो हमें ये मिलेगा। अब सिमिलरली हम सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट्स मिलेंगे। अब सिमिलरली हम थर्ड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब ये थर्ड रो है और इसकी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और सिमिलरली अब इसी थर्ड रो की अब हम किसके साथ करेंगे, थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो ये हमें मिल गया 19 to 42, और ये तो आप फाइंड कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो जब आपने ये फाइंड किया तो देखो ए क्यूब हमारा क्या मिलेगा, तो इसको हमने सॉल्व किया होगा आगे। तो जब हमने ए क्यूब को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई 63, 46, 69। ये प्लस माइनस आप कर सकते हो उन एलिमेंट्स को, तो प्लीज उनको इस वीडियो को पॉज करो और वहां से चेक करो कि ये एलिमेंट्स सही है या नहीं है। 69, -6, 23, 92, 46 और 63, तो ये हमें मिला ए क्यूब। तो अब हमें ए क्यूब मिल गया और हमें शो क्या करना था, ए क्यूब -23a -40i इज इक्वल टू ओ। तो ओ क्या है हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे, फिर 23 वैसे ही लिखेंगे और हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, -40 वैसे ही लिखेंगे और आई की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो जो ए क्यूब की वैल्यू हमने यहां से पुट कर ली, -23 वैसा ही लिखा है, और ए की वैल्यू जो हमें दी थी मैट्रिक्स वो हमने यहाँ पे लिख ली, -40, और आगे क्या है आई। तो आई मैंने आपको पहले भी बताया हम कौन से ऑर्डर का लेंगे, 3x3। तो आई क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो 1 होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले और ये वाले, इनको ये क्या होते हैं हमारे पास 0। तो ये हम डायगोनल कौन सा लेते हैं, ये वाला डायगोनल लेते हैं, ना कि ये वाला। तो हम ये वाला डायगोनल लेते हैं मैट्रिक्स के केसेस में। तो अब हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमने डाल दी, तो अब हम इनको सबको सॉल्व करेंगे। तो 23 से अब क्या हो जाएगा, -23 से ये सारे के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसी तरह से -40 से ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और ये जो पहला है हमारे पास ए क्यूब वाला, तो ए क्यूब हमारा सेम रहेगा। तो ए क्यूब देखो वैसे ही हमने लिखा है यहाँ पे। अब 23 से जब हमने अंदर मल्टीप्लाई की तो हमें मिला 23 -46 -69, क्योंकि -3 से -23 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड में क्या मिलेगा, -69 माइनस ये +46 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 23 इंटू 2 करेंगे तो 46, ये -23, ये -92, ये -46 -23। और सिमिलरली अब हम -40 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या मिला, 40 इंटू 1 करेंगे तो 40 आ जाएगा हमारे पास। तो उसी तरह से 40 इंटू यहाँ पे 1 होगा तो ये 40 आ जाएगा, 40 इंटू 1 होगा तो हमारे पास 40 आ जाएगा। और ये क्या है हमारे पास 0 0 0 0, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 0 ही आ जाएंगे। तो ये है हमारे पास 63, ये है हमारे पास -23, और ये क्या है हमारा पहला एलिमेंट 40। तो हमने इन तीनों मैट्रिक्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हमने ये पहला एलिमेंट लिया तो हमने इसका भी क्या लिया, पहला एलिमेंट, और इसका भी हमने पहला एलिमेंट लिया। तो हमें क्या मिला, 63 -23। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो जब हमने -40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आना था, यहाँ पे -40 आना था, यहाँ पे भी -40 आना था, और यहाँ पे भी -40 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, -40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -40। तो 63 -23 -40 करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 0। सिमिलरली ये है 46, ये है -46, 46 -46 क्या हो जाएगा, और ये आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये करेंगे जब, तो ये भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली हम थर्ड एलिमेंट इसका लेंगे, इसका लेंगे और इसका लेंगे तो क्या मिलेगा, 69, ये -69 और +0, तो ये भी क्या आएगा, 0। सिमिलरली 69 -69 +0 क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से -6
प्लस 46 और माइनस 40। तो यहाँ पे क्या आएगा हमें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने ये करेक्शन कर लेनी है। तो यहाँ पे आएगा माइनस 40। तो माइनस 40 और माइनस 6 होते हैं माइनस 46, माइनस 46 प्लस 46 क्या हो जाएगा 0। तो ये 23 और ये क्या आ जाएगा माइनस 23 और ये आ जाएगा 0। ये यहां से आया 23 माइनस 23 और 0। तो ये हमारा ये आएगा 23 में से 23 निकाले तो 0। तो ये एलिमेंट भी हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे 92 था और यहाँ पे क्या था माइनस 92 और यहाँ पे है 0। तो ये भी क्या आएगा 92 माइनस 92 प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास 0। और उसी तरह से सिमिलरली 46 माइनस 46 प्लस 0, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 63 माइनस 23 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 40। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 63 में से 23 निकाले तो 40 बचेगा, 40 में से 40 निकाले तो 0। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स आ गई 0 मैट्रिक्स। और यही हमने RHS में हमें दिया था, तो ये है हमारा RHS। तो हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। तो डियर स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही एक क्वेश्चन भी आपको आएगा एक्सरसाइज में। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो इस पे प्लीज फोकस करो। तो अब है हमारी एग्जाम्पल 19। तो देखो जब हम एग्जाम्पल 19 की बात करते हैं तो ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन प्लीज देख लो इसको भी। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक इलेक्शन, जब लेजिस्लेटिव असेंबली में एक असेंबली इलेक्शन है एक, तो उसमें क्या है एक पॉलिटिकल ग्रुप हायर किया गया है पब्लिक रिलेशंस के लिए। तो वो क्या करता है, वो कैंडिडेट जो है इसका कैंडिडेट वो क्या करता है टेलीफोन से कांटेक्ट करता है या हाउस कॉल से कांटेक्ट करता है या फिर लेटर्स के साथ कांटेक्ट करता है लोगों के साथ। तो देखो जो उनका कॉस्ट है पर कांटेक्ट का, टेलीफोन से अगर फोन करे वो कांटेक्ट करेगा तो उसको 40 पैसे लगेंगे, हाउस कॉल से करेगा तो वो 100 पैसे लगेंगे और लेटर से करेगा तो उसको 50 पैसे लगेंगे। तो अब देखो वो 2 टाइप्स ऑफ सिटीज हैं, वहां पे एक X और एक Y टाइप सिटी है। तो देखो इस जो मैट्रिक्स है तो इसमें क्या दिया है उन्होंने कि कितने नंबर ऑफ उन्होंने कॉन्टेक्ट करने हैं हर एक सिटी में। तो उन्होंने टेलीफोन से कितने करने हैं 1000, इससे हाउस कॉल से करने हैं उन्होंने 500 और लेटर से उसमें उन्होंने करने हैं 5000 कौन सी X सिटी में। और Y सिटी में उन्होंने टेलीफोन से 3000 करने हैं, तो हाउस कॉल से उन्होंने 1000 करने हैं और लेटर से उन्होंने 10,000 करने हैं। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज के 2 सिटीज जो X और Y है, तो उस ग्रुप के द्वारा टोटल अमाउंट मतलब कितना खर्चा होगा उनका टोटल, अगर उन्होंने इन लोगों के साथ इन वेज के साथ कांटेक्ट करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारी A मैट्रिक्स और ये क्या है हमारी B मैट्रिक्स। तो हम करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पे क्या है, एक रो है और एक कॉलम है और 1 2 और 3 रो है। इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 2 कितनी रोज है 2 रोज है और कॉलम कितने 1 2 और 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो जब आप देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो 3 है और यहां पे भी क्या है 3 है, तो इसका मतलब A और B, अगर हम A मल्टीप्लाई B करेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगी। उसको आप चेक कर सकते हो कैसे, लेकिन अगर B और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास B का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो देखो B का ऑर्डर हमारे पास अगर 2 क्रॉस 3 है और जो A है उसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ A मैट्रिक्स। तो ये 3 3 अगर इक्वल है तो जो मैट्रिक्स हमारी BA आएगी तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 2 क्रॉस 1 उसका क्या आएगा ऑर्डर आएगा जो हमारी BA मैट्रिक्स होगी। तो सिमिलरली अगर AB के लिए फाइंड करना चाहते तो AB के केस में क्या है, यहाँ पे है हमारे पास 3 क्रॉस 1 और B के केस में क्या है 2 क्रॉस 3। तो देखो यहाँ पे 2 और ये क्या है 1 है, तो ये क्या है सिमिलर नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो AB नॉट डिफाइंड है कि AB डिफाइंड नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने क्या निकाली BA निकाली। तो BA जब हमने देखा तो B को हमने यहाँ पे लिखा और A को हमने यहाँ पे लिखा। तो अब हम क्या करते हैं फर्स्ट रो लेते हैं और ये है हमारे पास A की कॉलम, तो उसी के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1000 इंटू 40, 500 इंटू 100 एंड 5000 इंटू 50 और बीच में हम लगाएंगे प्लस। तो सिमिलरली अब हम सेकंड रो लेंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3000 इंटू 40, 1000 इंटू 100 एंड 10,000 इंटू 50। तो ये हमें मिला। तो हमने जब इसको ऐड किया तो क्या मिला, ये 340
000 एंड 720 000। तो ये हमारे पास इतना जो अमाउंट उनका स्पेंड होगा इसके लिए, जो कॉन्टैक्ट्स करने के लिए एक्स सिटी में इतना होगा और वाई सिटी में इतना उनका अमाउंट स्पेंड होगा वो कॉन्टैक्ट करने के लिए लोगों के साथ इलेक्शन टाइम। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ इसको शेयर करो ताकि ये हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। ये नहीं है कि सिर्फ पंचैरी के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे या कहीं एक लोकल एरिया के ही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। आप इन वीडियोस को जहां तक हो सकता है वहां तक शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा चैनल आपको ये अच्छा लगता है, स्टडी चैनल है, तो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आप को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, सी मैट्रिक्स दी है और हमें क्या निकालना है, जो नीचे हमें पूछा गया है ए प्लस बी। जब हमें ए प्लस बी निकालना है तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे और बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो मैंने आपको ए प्लस बी मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, तो हम पहला एलिमेंट लेते हैं और इसका भी पहला एलिमेंट लेते हैं, तो उनको ऐड करते हैं। 2 + 1 कितना होता है 3। सिमिलरली 4 + 3 तो वो कितना होगा 7। 3 + -2 तो क्या हो जाएगा 1। और ये इसी तरह से 2 + 5 तो वो कितना आएगा 7। तो हमने a प्लस बी निकाल लिया। सिमिलरली हम a माइनस बी निकाल लेंगे। तो हमने a लिखा पहले फिर b लिखा, तो a माइनस बी क्या होगा 2 - 1। तो 2 में से 1 निकाला तो 1। 4 - 3 तो 4 में से 3 निकाला तो 1। 3 - -2 तो ये क्या होगा हमारे पास 5। तो 2 - 5 तो वो हमारे पास हो जाएगा -3। तो हमने a माइनस बी भी निकाल दिया और a प्लस बी भी निकाल दिया। तो अब हमें निकालना है 3a - c। तो हम a की जगह पे हम a मैट्रिक्स लिखेंगे और c की जगह पे हम c मैट्रिक्स लिखेंगे। तो 3 × a मैट्रिक्स - c मैट्रिक्स। तो अब हम ये 3 है तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, मैट्रिक्स की स्केलर के साथ। तो वो क्या होता है हर एक एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6। तो वही लिखा है हमने। तो उस तरह से माइनस आगे क्या है हमारे पास -2, 5, 3, 4। तो अब आप बीच में माइनस तो कर ही सकते हो। तो 6 - -2 क्या हो जाएगा हमारे पास 8। 12 - 5 क्या हो जाएगा 7। 9 - 3 क्या हो जाएगा 6 और 6 - 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 3a - c। अब हमने फाइंड करना है ए बी। तो ए बी मतलब अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप ए बी भी फाइंड कर सकते हो। तो अब पहले हम ए लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। तो ए का ऑर्डर है 2 × 2 और बी का भी ऑर्डर क्या है 2 × 2, ए और बी। तो ए देखो 2 और 2 क्या है सेम है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर आएगा ए बी का तो वो क्या आएगा 2 × 2। तो अब देखो जो ए बी है तो ये है हमारे पास फर्स्ट रो, तो ये है हमारे पास फर्स्ट कॉलम। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 1, 4 × -2। तो ये हमने लिखा है वैसे ही। अब हम इसकी ओर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की 2 × 3, 4 × 5। तो वही हमें यहाँ पे लिखा है। उसी तरह से अब हम सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 3 × 1, 2 × -2। सिमिलरली अब हम इसकी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3, 2 × 5। तो वो हमें ये एलिमेंट्स मिल गए। तो देखो ये हमने सॉल्व किया तो हमें ए बी की वैल्यू मिली -6, 26, -1 और 19। तो हमने ए बी भी फाइंड कर दिया। अब सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, बी ए फाइंड करेंगे। तो बी ए फाइंड करने के लिए पहले हम बी लिखेंगे और फिर हम ए लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो बी ए भी डिफाइंड है क्योंकि बी का ऑर्डर है 2 × 2 और ए का ऑर्डर भी क्या है 2 × 2 और ये 2 और 2 क्या है सेम। तो इसका मतलब इनका ऑर्डर क्या आएगा 2 × 2। जो बी ए मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी क्या आएगा 2 × 2। तो ये फर्स्ट 1 3 है, जो ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो की हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2, 3 × 3। सिमिलरली फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4, 3 × 2। तो ये हमारे जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया फिर जब हमने सेकंड के साथ किया तो ये मिला। अब हम सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 2, 5 × 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला एलिमेंट। फिर हम इसी रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 4, 5 × 2। तो ये हमें एलिमेंट मिल जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला बी ए = 11, 10, 11 और 2। तो ये आप सॉल्व तो आप कर ही सकते हो। तो ये हमारा हो गया बी ए। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही फाइंड करना है।
ए बी माइनस बी और ए प्लस ए बी बी ए। तो हम जब ये फाइंड करेंगे तो हमें इनको बीच में क्या लगाया, प्लस लगाया, तो हमें प्लस करना है। ए प्लस ए तो क्या हो जाएगा 2a, बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो ये बिल्कुल जब बच्चों को आपको जो मैंने आपको पहले बताई है इनकी प्रॉपर्टीज, इनको कैसे हम ऑपरेशन सीन में लगाते हैं, अगर वो सब आपको आता है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन पे प्लीज फोकस करो, उनको देखो अच्छे से, तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान लगेंगे। तो देखो अब हमारे पास है ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है और बीच में क्या लगाया है, प्लस लगाया है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका पहला एलिमेंट क्या है 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो हमने यहां पे लिखा है। सिमिलरली ये है सेकंड एलिमेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc, तो वो किसका फॉर्मूला होता है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये है माइनस 2ac, तो क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो a माइनस सी का ये हमारे पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, सिंपल है ये बिल्कुल। तो अब है हमारा क्वेश्चन पार्ट सी। तो पार्ट सी में ये दो मैट्रिक्स दी हैं और इनको प्लस करना है। तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये क्या है फर्स्ट एलिमेंट, -1 प्लस 12 कितना होता है 11, 4 प्लस 7 कितना होता है 11, -6 प्लस 6 कितना होगा 0, 8 प्लस 8 क्या होगा हमारे पास 16, 5 प्लस 0 क्या होगा हमारे पास 5, 16 प्लस 5 कितना होगा हमारे पास 21। मतलब देखो जब हम ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है। अब जब हम 2 ले रहे हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 3 है। तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 5। सिमिलरली 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 10, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये भी हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। तो अब हम इसमें डी पार्ट करेंगे। तो वो है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये सिमिलरली आगे दिया साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है ऐड करना है। जब हम इसका पहला एलिमेंट देखेंगे और इसका पहला एलिमेंट देखेंगे तो क्या है cos स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वैसे ही लिखा है हमने। अब ये है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो वो हमारा ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो वो ये एलिमेंट हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हमने इसको सिंपल सीधा करके लिखा है। तो ये आइडेंटिटीज आपको आती होंगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये सारों में ये वही आइडेंटिटीज लगेंगी। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 और 1। तो ये है हमारा इतना सा सिंपल क्वेश्चन। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो अभी तक हमने प्लस माइनस करना सीख लिया, तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स, ये है दूसरी मैट्रिक्स, तो इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या लेते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो a इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर, b इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर। सिमिलरली अब हम ये क्या है फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू बी होगा तो हमारे पास a इंटू माइनस बी होगा तो हमारे पास माइनस ए बी आ जाएगा, b इंटू ए होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी। अब सिमिलरली हम सेकंड रो लेंगे, माइनस बी इंटू ए करेंगे, फिर a इंटू बी करेंगे तो माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। सिमिलरली अब हम ये सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू माइनस बी करेंगे तो हमें बी स्क्वायर मिलेगा, a इंटू ए करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा। तो देखो ये है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी, तो ये 0 हो जाएगा। ये है माइनस ए बी और ये है हमारे पास प्लस ए बी, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 है और ये हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गई। तो जो सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट में भी सिमिलरली वैसे ही है। तो ये हमारे पास 1 2 और 3 रोज है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 3 क्रॉस 1 और इसमें क्या है रो ही एक है तो 1 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 1 2 और 3 कॉलम है और एक ही रो है। तो देखो ये 1 और ये 1 क्या है सेम, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को तो उसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। तो 1 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, तो ये हमारे पास अलग अलग हो गया। फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4, तो ये एलिमेंट्स हो गए। फिर 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स हो गए। तो इनको सॉल्व किया तो जो भी हमारा आएगा तो वो हमारी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी उसकी।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मैं इस लेक्चर को और ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि फिर बच्चे बोर हो जाएंगे। अगर आप बच्चे चाहते हो कि मैं इन लेक्चर्स को थोड़ा और एक्सटेंड करूं, थोड़ा लंबा करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, तो मैं इन लेक्चर्स को थोड़ा और बड़ा करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। तो प्लीज़ लाइक माई लेक्चर एंड शेयर दिस लेक्चर टू एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।